अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अभी शाहिद साहब सीरीज़ कवर कर आए हैं लाहौर में, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। और ये सीरीज़ शाहिद साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो टेम्पो सेट करती है कि हमारी आगे की वाइट बॉल क्रिकेट कैसी जाएगी, स्पेशली T20 क्रिकेट जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं। वो चीज़ हमें दिखी सामने। ऑपोजिशन ऑब्वियसली हमने कल भी इस पर बड़ी बात की थी कि ऑपोजिशन कमज़ोर थी, वो UAE से भी हार के आ रहे हैं, उनका ये फॉर्मेट बहुत ही ख़राब है। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है, हमने भी बहुत बुरी क्रिकेट खेली है पीछे। अभी इसको कैसा देखते हैं जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? देखिए, बेबी स्टेप कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल, और वो अल्टीमेट गोल दो हैं। एक तो टीम बिल्ड करना वाइट बॉल की, दोनों वनडे की भी और T20 की भी, और दूसरा गोल है कि वर्ल्ड कप जीतना, या वर्ल्ड कप में एटलीस्ट आप अच्छी परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में या फाइनल में जाएं, या अगर ना जीत सके तो सेमीफाइनल फाइनल में जाएं। तो बेबी स्टेप है। और बहुत सी चीज़ों ने इम्प्रेस किया। जो स्टाइल पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने खेला, 200 का स्ट्राइक रेट हारिस का, 198 का नवाज का, 166 का शादाब का, 155 170 के करीब साहबजादा फरहान का। तो ये स्ट्राइक रेट शो कर रहे हैं कि कोई भी प्लेयर अपने लिए नहीं खेल रहा था, टीम के लिए खेल रहा था। ज़्यादा बॉलें नहीं खेल रहे थे, 30 35 40। हारिस ने भी 45 40 बॉल में 100 किया। उसने अपना रियल पोटेंशियल दिखाया। साहबजादा फरहान ने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। हसन नवाज एक रिविलेशन के तौर पर सामने आया है कि वो सिर्फ ओपनर नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर का भी बैटिंग है। और जो हमने न्यूजीलैंड में देखा था कि ऐसा लग रहा था कि वो लाठी चार्ज टाइप न्यूजीलैंड की कंडीशन नजीब बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत मुश्किल थी। PSL एंड हियर उन्होंने बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली उसने। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मेरे लिए सलमान आगा है। सलमान आगा एज अ कैप्टन, एज अ स्पीकर, उसकी क्लैरिटी, उसकी सारी बातें। उसने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप रैकलेस क्रिकेट खेलें, फियरलेस बट नॉट रैकलेस। और उसने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप कंडीशंस को चैलेंज करें। अगर कंडीशन न्यूजीलैंड की है तो आप फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन विद अ कॉशन। इसी तरह पाकिस्तान में कंडीशन, बैटिंग कंडीशंस हैं, ईजियर हैं रादर देन न्यूजीलैंड, तो आपको उनको कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट करना होगा। उसने ये भी बोला कि उन प्लेयर्स को जो अभी टीम में नहीं है उनके रास्ते बंद नहीं हुए। ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसने कहा कि अगर मेरी कप्तानी में साइम अय्यूब हीरो नहीं बने, ये हीरो या स्टार नहीं बने, तो ये मेरी कप्तानी का फेलियर हो। बहुत जबरदस्त। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव सलमान आगा है। अल्लाह करे कि वो टीम को बिल्ड करने में कामयाब हो जाए और अच्छी तरह इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे। उसने अपना बैटिंग स्टाइल भी बहुत चेंज किया है। आगे बढ़ने से पहले वो सवाल जो अभी आपने जिसकी तरफ इशारा दिया, क्या उन प्लेयर्स के रास्ते नहीं बंद हुए हैं? अभी माइक हैसन ने इन सब प्लेयर्स को बुलाया, जिसमें बाबर और रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं। ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि जैसे आपने बैकवर्ड स्टेप लिया उन प्लेयरों के ऊपर, या उनके लिए कोई इंसल्टिंग कोई बिहेवियर है। वो सबसे 4 घंटे के एक सेशन में बातचीत करना चाह रहे हैं, हाउ टू गो फॉरवर्ड, हम किस तरह मैं आगे लेके क्रिकेट को चलूंगा। और मेरी इतलात के मुताबिक बाबर आजम और रिजवान उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हैं। बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट T20। हाँ, T20 अभी सिर्फ T20 और व्हाइट बॉल की बात हो रही है, इसलिए कि माइक हैसन व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोच हैं। और हमें इस साल में वनडे में तो जगह बनती ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या T20 में जगह बनती है? लेट्स सी कि वो क्या कहता है। वो इन प्लेयरों को भी रखेगा। वो बांग्लादेश के लिए भी दोनों में से किसी एक को मांग रहा था, लेकिन आकिब जावेद ने कहा कि हम इस बांग्लादेश की सीरीज में यंगस्टर्स ट्राई कर रहे हैं। तो आपने 2 प्लेयर नहीं लिए, शाहीन शाह को रेस्ट करवाया, आप जीत गए, रिलेटिवली इजियर जीत गए, आपको इतनी मुश्किल नहीं आई, और आपने बहुत से प्लेयर्स को चेक कर लिया। अब आगे जाते हुए आपके पास अच्छे खासे मैचेस हैं। 3 मैचेस खेलने पाकिस्तान की टीम T20 बांग्लादेश जाएगी 20, 22, 24 जुलाई जो मेरे हिसाब से डेट्स हैं, वो ये तीन मैच खेलेगी। फिर डायरेक्ट वहीं से अमेरिका चली जाएगी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को ये कहा है कि 3 वनडे 3 T20 नहीं, हम 5 T20 चाहिए, सो दैट पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की तरह भी वनडे तो 2027 में। उसके बाद 5 T20 अफगानिस्तान से खेलने की बातें हो रही हैं, 3 या 5 T20 आयरलैंड से खेलने की बातें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टूर कंफर्म कर दिया कि वो 3 T20 खेलने मिड जनवरी में आएगा पाकिस्तान। तो आपको अच्छी खासी तैयारी का मौका मिल रहा है। अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि वेयर आर वी गोइंग टू प्लेस आवर सुपरस्टार्स, आई विल कॉल देम सुपरस्टार्स, क्योंकि अब देखिए अगर जिस तरह से साहबजादा फरहान परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या उनको अगर एक लंबा रन नहीं मिलता तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। आप फ़खर जमान और साइम अय्यूब को बिल्कुल भी इस फॉर्मेट में कम से कम आप ये नहीं सोच सकते कि वो एक गेम में भी बाहर हों, सही है। फिर उसके बाद आपके हसन नवाज आ जाते हैं, जिस तरह से परफॉर्म किया है हारिस ने,
उसने बहुत सौ को चुप करा दिया है कि वो जो आप बात कर रहे थे डॉट बॉल्स की, 46 में से सिर्फ 4 डॉट बॉलें हैं जिसमें 107 रन। अभी आपने बांग्लादेश से खेला है, अभी आप रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से खेलेंगे तो इन प्लेयरों की सही पोटेंशियल आपके पास सामने नजर आएगी। फिर आपको ये सोचने का मौका मिलेगा कि क्या बाबर आजम, रिजवान हमारी टीम में वापस आ सकते हैं। आप एक आध सीरीज में उनको दोबारा चांस देके देख लें। माइक हैसन विल टेल देम, उनके ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ेगा कि नहीं मुझे 122 या 125 या 127 नहीं चाहिए। 127 गालबन रिजवान का स्ट्राइक रेट है, बाबर का है 125, 126 रिजवान का इसी तरह के स्ट्राइक रेट है, 130 से बिलो है। तो आपको ऊपर करने पड़ेंगे। दरअसल मसला ये हुआ कि पिछले 5-6 साल में किसी ने भी शायद बाबर को, रिजवान को ये नहीं बताया कि आपको स्ट्राइक रेट पे मजीद तवज्जो देनी है, बताने की जरूरत है शायद साहब। इतना कर करके आप छोटी टीमों से इनके साथ हारे हैं, कोच होता है, ऐसा तो नहीं है। मसला यूएसए से हारे हैं। मसला ये भी रहा कि पाकिस्तान की ओवर द ईयर्स 6-7 साल में बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि आप 160, 170 में सामने वाली टीम को आउट कर लेते थे। एक मौका था, अभी भी शायद वो रिकॉर्ड इंटैक्ट होगा कि पाकिस्तान वो टीम है जिसने T20 क्रिकेट में ऑपोजिशन को सबसे ज्यादा आउट किया हुआ है। तो उसी बॉलिंग की वजह से ये ऐप छुप जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबर आजम ने 2019 और 2020 में वाइटैलिटी ब्लास्ट खेला था समरसेट से। पहले 2 मैच के बाद एक इंग्लिश जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि समरसेट की इंतजामिया ने उसको कह दिया कि हमारे यहाँ ये स्ट्राइक रेट नहीं चलेगा जिस स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हैं, आपको इसमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। उन 2 सालों में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 146 था समरसेट के लिए। तो अगर जब समरसेट बता सकती है, वहां पे भी प्रॉब्लम है ना शायद साहब। वहां पे क्वालिटी बॉलिंग ऐसी थोड़ी है, वहां हर टीम में एक आध वाइटैलिटी में ओवरसीज प्लेयर आते हैं, हर टीम में एक आध अच्छा बॉलर होता है, लेकिन आप उस पर टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक मैनेजमेंट ने उसे बताया तो कि आपका ये स्ट्राइक रेट हमें नहीं चलेगा, आप इसमें इंप्रूवमेंट लाएं। तो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक स्ट्रांग कोच हो, जैसे अब माइक हैसन है, अगर माइक हैसन कभी भी इन प्लेयरों को वापस लेके आएगा तो वो ये कह देगा कि मुझे ये स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, मुझे सेल्फलेस क्रिकेट चाहिए, मुझे फियर्स। अगर स्ट्राइक रेट का मसला नहीं होता और ये लोग ये बात नहीं समझते तो ये ओपन के लिए बहस ना चल रही होती ना। ओपन करने का मतलब यही है कि हम वो पावर प्ले का पूरा फायदा उठा सकें, और उसके बाद हमने 3-4 ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में प्लेस कर दिया, नीचे पावर हिटर डाल दिया, ये खेले 300 की स्ट्राइक रेट से हम 128, 125 पे रहेंगे। किसी को भी क्वालिटी पे शक नहीं है बाबर आजम की, नो डाउट अबाउट इट, और आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट T20। उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो था वो क्वेश्चनेबल था, और अब उस क्वेश्चनेबल को ना सिर्फ सलमान आगा ठीक करेगा बल्कि माइक हैसन बीइंग द लीडर जिसको जवाब देना है वो सही करेगा। अगर वो सही होंगे तो वो टीम में जगह बना पाएंगे माइक हैसन की उस स्कीम ऑफ थिंग्स में, और अगर नहीं बना पाएंगे तो नहीं होंगे। और माइक हैसन ने पहले कह दिया है कि ब्रेंडन मैकलम का भी मैं कोच हूं, तो माइंडसेट जो है वो मेरा ही सब फॉलो करते हैं। ऐसे मौके पे माइक हैसन ने न्यूजीलैंड की कोचिंग ली थी 2012 में, जब न्यूजीलैंड की टीम 47 या 49 पे ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहां से उसने उसको टीम को होम में तो अनबीटेबल बना दिया। उस सीरीज में, उस टेन्योर में 8 सीरीज होम हुई जिसमें न्यूजीलैंड कोई भी सीरीज नहीं आ रहा। तो एक अच्छा कोच है, वो जाहिर है अपनी चीजें बताएगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, अगर प्लेयर्स उनको फुलफिल करते हैं तो वो टीम का हिस्सा होंगे। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज अभी टाइम है और T20 वर्ल्ड कप से पहले हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट और माइंडसेट की हम बात करते हैं उसके लिए पूरा वक्त है इस वक्त पाकिस्तान के पास। अच्छा, अच्छी बात यह है कि हम इस सीरीज में कामयाब हुए। आगे हमारी, जैसे शाहिद साहब बता रहे थे, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका से भी सीरीज है, तो उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आइए आपको वो दिखाते हैं। नए खिलाड़ी, नया अंदाज, बांग्लादेश सीरीज से हुआ पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारियों का आगाज। नए कोच और कप्तान की क़यादत में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया। अगला हदफ वेस्ट इंडीज। कौमी टीम जुलाई में दौरा करेगी। सितंबर में एशिया कप शेड्यूल। रवां साल एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा। एशिया कप के बाद आयरलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसके बाद नवंबर में जनूबी अफ्रीका की टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए पाकिस्तान आएगी। 2025 में कौमी टीम में मुख्तसर फॉर्मेट में नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया। न्यूजीलैंड में T20 सीरीज हारे, 8 मैचों में 4 जीते, 4 में शिकस्त हुई। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को दौरे जनूबी अफ्रीका के बाद T20 से ड्रॉप किया गया। शाहीन आफरीदी को न्यूजीलैंड सीरीज में मौका दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश सीरीज में उन्हें भी हिस्सा नहीं बनाया गया। नए कोच और नए कप्तान के साथ नया कॉम्बिनेशन आजमाया जा रहा है, जिसका नतीजा मुस्बत आ रहा है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
Glad to have you back once again to Sports Room. शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कल शाहिद साहब कोई पीसीबी का इजलास हुआ है जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत पर बात हुई है. उस पर एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा आप भी क्लियर कर दें कि एक डोमेस्टिक इवेंट खेलना ज़रूरी है, उसमें पीएसएल तो नहीं है ना. अगर पीएसएल है तो फिर तो वो तो सारे ही खेल रहे हैं, फिर तो बात ही सारी क्लैरिटी नहीं आई. लेकिन एक डोमेस्टिक अगर इवेंट है तो डोमेस्टिक इवेंट तो पीएसएल भी है, आ जाएगी क्लैरिटी. लेकिन बहुत सारे अच्छे फैसले हुए और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट भी थी, सलमान आगा भी थे, माइक हैसन भी थे, तो एक अच्छा ओवरऑल रिव्यू भी हो गया और बहुत सी चीज़ें सामने आई. जिस तरह क्राउड बहुत अच्छा आया उसकी पजीराई हुई, बांग्लादेशी फैंस को स्पेशली अकोमोडेट किया गया. और सबसे बड़ी चीज़ पीसीबी ने शायद अपनी पिछली चीज़ों से सीखते हुए कि टीसीएस के बूथ पे रखे टिकट, जिससे लोगों को आसानी हुई कि ऑनलाइन जो नहीं खरीद सके थे उसी दिन मैच डे पर मैच डे पर लेते हुए टिकट आए. और बहुत से लोग हमें मिले जो टिकट मांग रहे थे कि टिकट हमें कहाँ से मिलेंगे. हमने जब उन्हें डायरेक्ट किया कि आप लिबर्टी चौक से वहाँ आउटलेट पे जाएं तो वहाँ टिकट लेके आए और वो खुश हुए. तो अच्छा क्राउड इसलिए भी आया. और फिर पीसीबी की कोशिशें, जहाँ तारीफ होनी चाहिए वहाँ तारीफ होनी चाहिए. तो बड़ा अच्छा क्राउड आया, बड़ा अच्छा इवेंट हुआ. और इस ओवरऑल चीज में मैं एक चीज भूल गया था, वो ये कि आकिब जावेद का कंट्रीब्यूशन, फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन है आकिब जावेद का. अब तक जब से वो आए, मुल्तान टेस्ट में अगर वो इनिंग्स की शिकस्त ना होती तो शायद आकिब जावेद पिक्चर में ना आते. वो पिक्चर में आए, उन्होंने जिस तरह सिलेक्शन को संभाला, जिस तरह उन्होंने कोचिंग को संभाला. लेकिन उनसे सिर्फ एक गुजारिश है, अगर वो कभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हो देखें, कि वो आके ये बताएं कि उस टीम को जिसने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराई, साउथ अफ्रीका को 3-0 किया, वो टीम एकदम से वनडे में कैसे खराब हो गई. और ये सबसे अच्छा आकिब जावेद ही बता सकते हैं. और पीसीबी को ये चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में खराब कारकर्दगी जो आई, न्यूजीलैंड में भी, ज़ाहिर न्यूजीलैंड में भी हम हारे और आकिब जावेद उस टीम के कोच थे, इंटरिम कोच सही, तो वो आके बताएं कभी किसी को, सारे लोगों को, कि यार वो क्या हुई वजह के एक अच्छी टीम किस तरह डीरेल हुई. दिस इज द काइंड ऑफ जॉब दैट he should get. इनको ये काम नेचुरली आता है. अभी भी मेरी गुजारिश यही है कि आकिब जावेद को अगर आपने डेवलपमेंट का हेड बना दिया है, वो डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें प्लीज सिलेक्शन का भी हिस्सा रखें. जिस तरह उन्होंने सिलेक्शन में नए प्लेयर्स को ट्राई किया, अपना फुट डाउन किया कि नहीं मैं कुछ प्लेयर्स को नहीं लूंगा, अभी मैं यंगस्टर ट्राई करूंगा, तो उनको सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा रहना चाहिए. अब बस वो सिवाय वो सुफियान मुकीम वाला जो वो एक एंगल है, वो उसके अलावा वो सिलेक्शन में और भी ऐसे लोग मजबूत होने चाहिए. अगर आकिब जावेद इंसान है, जाहिर है आकिब जावेद हम और आप भी इंसान है, अगर किसी प्लेयर को जज करने में तो उनके साथ सिलेक्शन कमेटी में इतने स्ट्रांग लोग हों कि वो कंटेस्ट करें कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में हमें एक एक्स्ट्रा ओपनर और एक स्पिनर चाहिए. उनकी आमन्ना और सद्दक ना साइन ना कर दें, बल्कि कंटेस्ट करें. और आकिब जावेद इज अ गुड मैन, जो कंटेस्ट करेंगे तो वो उसके ऊपर वैलिड रीजन भी देंगे कि क्या वजह. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा है, उसके लिए भी सीईओ ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कहा है कि एक बड़ा कामयाब दौरा होगा हर बार की तरह और हमारा बड़े इंपॉर्टेंट प्लान का हिस्सा है. साथ में उन्होंने बिग बैश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए भी बात की है. वो क्या अपडेट? थोड़ा आईएल T20 से क्लैश करेगा और अभी आईएल T20 ने सैलरी कैप भी कम कर दिया है. इसका मतलब है प्लेयर्स को थोड़े कम भी पैसे मिलेंगे. तो वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया में हमें एक हम एम बना ले, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम बना ले कि हम ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीते. तो हमें अगर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतनी है, T20 मैचेस जीतने हैं, तो हमें अपने प्लेयरों को बिग बैश का और वहां की जो क्रिकेट होती है उसका बड़ा तजर्बा देना है. ए टीम शाहीन 2-3 दफा गई, ऑल्दो कि वो डार्विन में गए जहां इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी. अच्छे मेन सेंटर्स में जाए हमारी पाकिस्तान शाहीन, ताकि हमारे प्लेयरों को भी ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिले और इयन चैपल बार बार ये ना कहें कि पाकिस्तान को ना बुलाया करो टेस्ट. अच्छा, मसला ये कि डार्विन में भी जाके खेल रहे बांग्लादेश से, तो ना वो कंडीशन वो और ना ऑपोजिशन. क्लब से भी हुए थे एक दो दफा मैचेस, उनके क्लब से भी हुए थे. लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया में अपनी अगर धाक बिठानी है, हमें आगे आइंदा टेस्ट सीरीज लेवल क्रिकेट. और पिछली टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था पाकिस्तान ने. हफीज टीम डायरेक्टर थे, उन्होंने अच्छा लड़ाया, साथ ही साथ शान मसूद ने बड़ा अच्छा लड़ाया. अगर वहां हम कहीं 1 या 2 टेस्ट मैच जीत जाते तो आज हमें ये कहने की जरूरत पेश ना आती है, लोगों को कहने की जरूरत पेश ना आती कि पाकिस्तान स्ट्रेट इतने टेस्ट मैचेस हार गया तो अब पाकिस्तान को ना बुलाएं. बिल्कुल सही है. अच्छा, पीसीबी के ज़ेरे तमाम लेवल 1 कोचिंग कोर्स का इनेकाद हुआ और फैसलाबाद में ये हुआ. तो फैसलाबाद से कमर जमान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से. आइए वो देखते हैं.
शहबाज नगर में कायम हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर क्रिकेट में 4 रोजा लेवल 1 कोचिंग कोर्स में बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से 30 खिलाड़ियों ने शिरकत की। डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आकिब जावेद ने सेंटर इंचार्ज वसीम हैदर के हमरा कोचिंग क्लासेस का जायजा लिया। प्लेयर्स को फ्रॉम यंग एज से ग्रूम करना पड़ेगा। चैलेंजेस हैं, उनके मुताबिक उनको आप रेडी करें। हमारे स्कूलों में तो स्पोर्ट्स की हर ग्राउंड होती थी, लेकिन आज जो स्कूल है वो वैसे नहीं है। मैनेजर कोच एजुकेशन प्रोग्राम राहत अब्बास का कहना है, हर साल पूरे मुल्क में लेवल 1 के 5 कोर्सेज करने वाले खिलाड़ी अपने इलाकों में क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते हैं। पीसीबी की हमेशा ये कोशिश रही है कि ग्रास रूट लेवल पे हम अपने कोचेस को जो है डेवलप करें। लेवल 1 कोचिंग कोर्स करने वाले कौमी खिलाड़ी मिसबाहुल हक, मोहम्मद यूसुफ, शोएब मलक और सईद अजमल रीजनल क्रिकेट और चैंपियंस कप में नए खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखार चुके हैं। पीसीबी के ज़ेरे एहतमाम लेवल 1 क्रिकेट कोचिंग कोर्स न सिर्फ खिलाड़ियों की महारत में इजाफा करता है बल्कि कौमी यकजहती का मजहर भी है। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। ठीक है, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। चलते चलते शाहिद साहब आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।